अमेरिका के नए हमलों के कुछ ही घंटों बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में खतरे के सायरन बजने लगे। कुवैत, बहरीन और कतर में मिसाइल हमले की चेतावनी देने वाले अलर्ट सिस्टम एक्टिव हो गए। इससे साफ हो गया कि ईरान अब जवाबी कार्रवाई के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की दिशा में मिसाइलें दागे जाने की खबर है। हमले के वीडियो भी सामने आए हैं। बहरीन अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट और नेवल फोर्सेस सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर स्थित है। ऐसे में बहरीन पर किसी भी तरह का खतरा सीधे अमेरिका की सैन्य मौजूदगी को चुनौती माना जा रहा है। कुवैत भी अमेरिका और ईरान की टकराव की चपेट में आता दिखाई देने लगा है। यहां मौजूद अमेरिकी सैन्य सुविधाओं के आसपास खतरे का अलर्ट जारी किया गया है। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन गतिविधियों की खबरों ने पूरे इलाके में चिंता बढ़ा दी है। कुवैत सिर्फ सैन्य नजरिए से ही नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी बेहद अहम माना जाता है। दूसरी ओर अमेरिका ने ईरान के एक हवाई अड्डे को भी निशाना बनाया। हमले के बाद एयरपोर्ट परिसर में बड़ा विस्फोट हुआ। शुरुआती तस्वीरों में रनवे के आसपास धुआं और आग दिखाई दे रही है। सुरक्षा और राहत एजेंसियों को मौके पर भेजा गया है, जबकि नुकसान के पूरे आंकड़े अभी सामने आने बाकी हैं। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान का रुख और ज्यादा सख्त हो गया है। ईरानी नेतृत्व की ओर से साफ कहा गया है कि हर हमले का जवाब दिया जाएगा और ये लड़ाई दबाव या धमकी से नहीं रुकेगी। तेहरान का दावा है कि अगर उसके हितों और ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा तो जवाबी कार्रवाई भी लगातार जारी रहेगी। सबसे बड़ा सवाल अब यही कि आखिर 21 दिन पहले हुए समझौते का क्या हुआ? क्या दोनों देशों के बीच भरोसा कभी बना ही नहीं था? क्या युद्ध विराम सिर्फ एक अस्थायी विराम साबित हुआ? और क्या अब ये टकराव अमेरिका और ईरान से आगे बढ़कर पूरे पश्चिम एशिया को अपनी गिरफ्त में ले सकता है? फिलहाल मिसाइलें जवाब दे रही हैं, कूटनीति खामोश है और पूरी दुनिया की नजरें अगली सुबह पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच आज ऐसा लग रहा है कि जैसा पूरा ईरान सड़कों पर उतर आया है। पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली हुसैनी खामनेई की अंतिम यात्रा में लोगों को हुजूम देखने को मिला। लाखों लोग अपने रहबर की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। इस बीच ईरान ने उस घर का वीडियो भी जारी किया जिस पर अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को हमला किया था, और इसी हमले में अली खामनेई समेत कई लोग शहीद हो गए थे। मशहद में ये इंसानों का समंदर है जो सड़कों पर उतर आए, अपने पूर्व सुप्रीम लीडर, अपने रहबर को आखिरी विदाई देने। आंखों में आंसू, दिल में दुआएं, हाथों में झंडे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अली खामेनेई का रुतबा क्या था, वो ईरान और पूरे मुस्लिम समाज के लिए क्या मायने रखते थे। मशहद खामेनेई साहब का पैतृक नगर है। मशहद में ही पवित्र इमाम रजा दरगाह है। इसे सबसे पवित्र स्थलों में एक माना जाता है। इसी जगह को उनके अंतिम संस्कार के लिए चुना गया। 28 फरवरी को अली खामेनेई शहीद हुए थे। 28 फरवरी और 9 जुलाई के बीच 131 दिन होते हैं। खामेनेई की अंतिम यात्रा को उनके धार्मिक, राजनीतिक और वैचारिक आधारों को दर्शाने वाले 5 प्रमुख शहरों से गुजारा गया। 4 से 6 जुलाई तेहरान। शुरुआत में उनके पार्थिव शरीर को तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला कॉम्प्लेक्स में आम जनता के दर्शन के लिए रखा गया। 6 जुलाई को तेहरान की सड़कों पर 10 किलोमीटर लंबा ऐतिहासिक जुलूस निकाला गया, जिसमें लाखों की भीड़ जुटी। 7 जुलाई कोम। इसके बाद काफिला ईरान के प्रमुख धार्मिक केंद्र कोम पहुंचा। यहाँ जमकरान मस्जिद में वरिष्ठ धर्मगुरु आयतुल्लाह जवादी अमोली की अगुवाई में नमाज जनाजा अदा की गई। 8 जुलाई इराक के नजफ और करबला शहर। सीमा पार पड़ोसी देश इराक के पवित्र स्थलों नजफ और करबला में उनका ताबूत ले जाया गया। करीब 40 लाख लोगों ने जुलूस में शामिल होकर उन्हें विदाई दी। 9 जुलाई मशहद। अंतिम यात्रा का समापन गुरुवार 9 जुलाई को उनके पैतृक शहर मशहद में हुआ। अंतिम यात्रा के दौरान ताबूत पर ईरान के राष्ट्रीय झंडे के साथ खामेनेई की काली पगड़ी रखी गई।
ये शिया परंपरा में बड़े धार्मिक विद्वान होने का प्रतीक है। पूरी यात्रा के दौरान लोगों के हाथों में लाल झंडे दिखाई दिए। ये झंडे बदले या संघर्ष का प्रतीक माने जाते हैं। भीड़ ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस बीच ईरान सरकार ने बुधवार देर रात पहली बार उस घर का वीडियो जारी किया जहां 28 फरवरी को हमला हुआ था। ये वीडियो करीब 35 सेकंड का है। हमले में खामनेई और उनके परिवार के कई सदस्यों और करीब 40 अफसरों की जान भी गई थी। कभी ये ईरान का सबसे हाई प्रोफाइल एड्रेस हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ मलबे का ढेर है। तेहरान के बीचों बीच ये वही घर है जिसमें अयातुल्ला अली खामनेई ने अपनी जिंदगी के कई दशक गुजारे थे। इस आवास का नाम बैत रहबरी था। ये अत्यधिक सुरक्षित सरकारी परिसर था जो तेहरान के बीचों बीच था। यही खामनेई साहब का आधिकारिक आवास, कार्यालय और सत्ता का प्रमुख केंद्र था। ईरान में 1979 की इस्लामी क्रांति के दौरान जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी को हटाया गया तो खामनेई ने क्रांति में बड़ी भूमिका निभाई थी। इस्लामिक क्रांति के बाद खामनेई को 1981 में राष्ट्रपति बनाया गया। वो 8 साल तक इस पद पर रहे। 1989 में रुहुल्लाह खुमैनी के निधन के बाद से अयातुल्ला खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता के पद पर काबिज थे। दशकों तक ईरान ने प्रतिबंध झेला, लेकिन इन सब के बीच अयातुल्ला खामनेई ने एक ऐसा ईरान बनाया जो हर प्रतिबंध झेल कर भी ताकतवर बनता रहा। एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि चाहे कोई रहे ना रहे, ईरान का झंडा ऊंचा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, दिल्ली में मानसून की भारी बारिश के बीच जल भराव की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है। इस वक्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शालीमार गांव का दौरा कर जल निकासी के इंतजामों का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद पीडब्ल्यूडी, एमसीडी और बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों को पानी की निकासी सुनिश्चित करने के लिए कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि जनता को जल भराव के कारण किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वो 24 घंटे अलर्ट पर रहें और जल भराव की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करें ताकि शहर की रफ्तार न थमे। माइक ऑन में आज इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।